आम के सीज़न में कैरी का शरबत ना पिएं तो ऐसे लगता है कि गर्मी का सीज़न अब फीका सा हो गया। तो हम बनाएंगे आज कैरी का शरबत। ये भूख को बढ़ाता है, रूह को, दिल को, जिगर को ठंडक पहुंचाता है। तो चलिए हम ना रेसिपी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सईदा राशिद। तो हमने आधा किलो कैरी से मज़े का शरबत बनाना है। सबसे पहले आम धो लेंगे क्योंकि इन पर मट्टी वगैरह होती है। फिर इनका छिलका उतारेंगे और छिलका उतारने के बाद ना इनको किसी भी शेप का काट लेंगे। इस तरीके से सारे ही आम हमने पील ऑफ कर लेने हैं और इनके बाद ना हम बनाएंगे मज़े का कैरी का शरबत। और ये कैरी का शरबत भूख बढ़ाने के काम भी आता है। इसके साथ भूख में इजाफा होता है। दूसरा ये है कि जिन लोगों को भूख नहीं लगती, खाना हजम नहीं होता, ये वाला शरबत आप बना के घर में रख लें। तो अगर ये वाला शरबत आप पियेंगे ना रोज़ाना तो भूख जो है ना वो आपकी बढ़ जाएगी। अब हमने सारे आम छील लिए, इनको ना छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे इस तरीके से। अभी ना किसी आम के अंदर गुठली जो है हार्ड हो गई है और किसी की नरम है। तो हमने ना इसी तरह छोटे छोटे पीस इसके कर लेने हैं और इसके बाद इसको बॉयल करेंगे। तमाम आम के सीड्स हमने अलग कर देने हैं और इस तरीके से काट के इनको धो लेना है। धो के 2 मिनट के लिए रख देंगे ताकि इनका पानी खुश्क हो जाए। फिर इसके बाद हमने इनको बॉयल करना है। एक पैन में डाल लेंगे पानी और इसको बॉयल करेंगे। तो इस तरीके से आप ना एक मज़ेदार शरबत घर में तैयार करके रख सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग टाइम के लिए ये वाला शरबत बनाना है फिर भी आप बना के बोतल वगैरह में भर के फ्रिज में रख सकते हैं या फिर आप फ्रिज के बाहर भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। इसको अच्छे तरीके से पका लेना तो ये काफ़ी टाइम निकाल जाता है। तो मैं आधा किलो आम से ये वाला शरबत बना रही हूँ। तो पैन में हमने तकरीबन 1 गिलास पानी डाला। इसमें ये वाली जो हमने कटिंग की हुई है आमों की वो डाल दिए। अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे, ढक्कन दे के ना इसको पकाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। आम अच्छे तरीके से उबलने चाहिए। जब ये उबल जाएं, गल जाएं, फिर हमने ना इनको पीसना है, मतलब कि हम इनको ब्लेंड कर लेंगे। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इनको पकने में। तो ये पक जाएगा फ़ौरन से। और ये वाला शरबत ना इतनी देर नहीं मतलब इसको लगती बनाने में, जल्दी बन जाता है। और जब घर में मेहमान आए तो फ़ौरन से आप ये वाला शरबत बना सकते हैं। अभी इसको हमने थोड़ा सा और टाइम लगाना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे, इनकी शक्ल से पता चल गया है कि ये अच्छे तरीके से ना पक चुके हैं। तो अब हमने इसी तरह गरम गरम जो आम है ना इनको ब्लेंड कर लेना है। ज़रूरत नहीं ठंडा करने की क्योंकि अभी हमने इसको और भी पकाना है। इनको अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि ये काफ़ी टाइम तक ना ख़राब ना हो बिल्कुल भी। तो अब हमने इसको ब्लेंडर जग में डाल लिया। थोड़ा सा इसमें और पानी डालेंगे क्योंकि पानी काफ़ी खुश्क हो चुका है। थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 गिलास पानी और डाल के ना इसको ब्लेंड कर लेंगे। इन आमों को ब्लेंड करने के बाद अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी शरबत बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि इसको ना स्टेन कर लें क्योंकि आम के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, वो रेशे वगैरह जो है ना वो सारे स्टेन हो जाएंगे। तो हमारा स्मूथ सा इसका शरबत बनेगा आम का, कैरी का। तो कैरी के सीज़न में आप ये वाला शरबत बना के मेहमानों के लिए, बच्चों के लिए, घर वालों के लिए ज़रूर रखें क्योंकि ये गर्मी में बहुत ज़्यादा तस्कीन देता है और जिगर मैदे की गर्मी दूर करता है। तो इसमें थोड़ा सा हमने काला नमक डाल दिया, थोड़ा सा इसमें सफ़ेद नमक डाल दिया और चीनी आपके सामने मैंने 1 प्याली भर के डाली है। तो आप इसमें ना चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि जब हम शरबत बनाएंगे ना फिर भी चीनी डाल के शरबत बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये पकना शुरू हो जाएगा, चीनी अच्छे तरीके से पक जाएगी। इसकी चाशनी गाढ़ी से होनी चाहिए आम की। तो इस तरीके से हमने इसको पकाना है। फिर अच्छी सी प्यारी सी लुक देने के लिए इसमें ग्रीन कलर डालेंगे, फूड कलर ग्रीन वाला डालेंगे ताकि इसकी ना शरबत की लुक अच्छी आ जाए। वैसे भी कैरी का शरबत जो है ना वो ग्रीन अच्छा लगता है, तो इसलिए हमने इसमें ना डाल दिया है थोड़ा सा कलर। और अब अच्छे तरीके से इसको पकाएंगे। जब ये पक जाए, गाढ़ा हो जाए, फिर हमने चूल्हा बंद कर देना और ठंडा कर लेंगे। तो ठंडा करने के बाद आप इनको ना मतलब बोतल वगैरह जो आपके घर में अच्छी सी साफ़ सुथरी है, जूस वाली बोतल कोई भी खाली है, उसमें डाल के ना इनको रख सकते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे इसका शरबत। तैयार करने के लिए ये है कि आप चीनी डाल के पानी में थोड़ी सी ये वाला शरबत भी डाल सकते हैं, जिस तरीके से कि हम जामे शीरी बनाते हैं। अगर नहीं तो फिर मैं बनाने लगी हूँ जिस तरीके से, उस तरीके से भी आप ये वाला शरबत बना सकते हैं। तो बोतल हमने भर ली है, इनको फ्रिज के अंदर रख देंगे। ये काफ़ी दिनों तक ना इस तरीके से चल सकता है क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ा है और मीठा भी काफ़ी है। तो अब मैं आपको शरबत तैयार करके दिखाती हूँ। काफ़ी सारे आइस क्यूब हमने प्यारे से गिलास में डाल लेने हैं और इसमें शरबत डालेंगे। तकरीबन आधे गिलास से कुछ ज़्यादा ही भर लेंगे, या जितनी की चीनी आप कम ज़्यादा पीना चाहें ना, इसमें चीनी काफ़ी सारी है।
इसमें चीनी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। और अब इसमें पानी डालेंगे और गिलास को ऊपर तक भर लेंगे और इसी तरह हमने चम्मच से मिक्स कर देना। तो लीजिए हमारा कैरी का शरबत तैयार हो चुका है। अगर आपको ये वाली रेसिपी अच्छी लगे तो अपने प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है और अपने फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स तक ये वाली रेसिपी शेयर ज़रूर करनी है। तो इस तरीके से हमने मज़े का शरबत तैयार कर लिया। आप भी इस तरीके को फॉलो करते हुए कैरी का शरबत मज़े का घर में बना सकते हैं। और कैरी का शरबत बनाने के बहुत से तरीके हैं। तो ये वाला तरीका आपको उम्मीद है कि पसंद आएगा। नेक तो और नेक तमन्नाओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।